हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां करने से बचें और कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए सावन के व्रत का खाना। देखो, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष महीना है। तो इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई को होगी, 19 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। यानी इस साल का सावन 29 दिनों के लिए रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब श्रद्धालु विभिन्न व्रत पूजा अनुष्ठान करते हैं, जिसका एक खास नियम होता है। मगर भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जिनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में जानते हैं कि सावन के महीने कौन सी गलतियां करने से बचे, क्योंकि शिव जी की नाराज़गी फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल विद राजा। इन गलतियों से बचकर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सावन के महीने में किसी भी भक्त को कौन सी 8 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चाहे कितनी भी गलतियां हो, लेकिन करनी नहीं चाहिए। क्या होता है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना। जैसे मैंने आपको बताया, शिवलिंग पर पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक माना जाता है। तो शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी जगह आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग का एक ही उपाय है, तामसिक भोजन से परहेज करें। सावन के महीने में आप सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि तामसिक भोजन से परहेज करें। शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना है आपको। सावन में शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, तो इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं होता। तो इस वीडियो को पूरा देखें। शाम के समय शिवलिंग की पूजा ना करें। शाम के समय में शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा सुबह के समय करनी चाहिए। पूजा करने के दौरान काला कपड़ा ना पहने। धार्मिक मान्यता के अनुसार काला रंग का कपड़ा भगवान शिव के लिए अशुभ है। ऐसा अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि काले रंग का कपड़ा पहनने से जीवन में बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी घर में काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। आप जब कभी किसी की एंगेजमेंट पे जा रहे हो, कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है, या मंगलवार का दिन है, वीरवार का दिन है, शनि को तो पहनना नहीं पहनना, तो ये दिन आप नहीं पहनो काले कपड़े। पूजा करते समय किसी का अपमान, बुरे शब्द नहीं बोलने हैं आपको, ना ही किसी का अपमान करना है। ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। एक तरफ आप पूजा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कुछ प्रसाद के बारे में सोच रहे हो, यार उसको नहीं देना, यार इसको नहीं देना, वो फ़ायदा नहीं है चीज़ों का। नारियल पानी, शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी नारियल भगवान की पूजा में उपयोग होता है, उसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। और शिवलिंग का अभिषेक जिन भी चीज़ों से होता है, उन्हें ग्रहण करने की मनाही होती है। तो इसलिए कभी भी शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप में से कोई उपाय के तौर पे ये सब करता है, तो नहीं करना है आपको। दूसरा, अब मैं कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। लोग क्या करते हैं कि भेड़ चाल में कुछ चीज़ें करने लग पड़ते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र तरीके से कैसे रखना है वो बता। शंख का प्रयोग, पुरानी मान्यता अनुसार महादेव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। तो कहा जाता है उसी राक्षस से शंख उत्पन्न हुआ था। तभी से भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया। वही नहीं, भोलेनाथ को शंख जल अर्पण भी नहीं किया जाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि कौन सी सब्जियां आपको सावन में नहीं खानी है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए तो समर्पित है ही, वही सावन का महीना भी है। तो यही कारण कि सावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व और बढ़ जाता है। फिर ये माना गया कि सावन सोमवार के दिन किए गए व्रत में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कोई खुले व्रत समझते हो ना, रखता है सोमवार के, कोई 16 सोमवार करता है, तो कुछ भी आप कर सकते हो। सोमवार ये सावन के रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। इन चीज़ों का करें। आप सावन सोमवार का व्रत करने वाले साधक को पूरा दिन फलाहार रहना चाहिए। आप इस दौरान मौसमी फल जैसे केला, सेब, आम का सेवन कर सकते हैं। कच्चा नारियल, दूध, दही, छाछ, लस्सी ले सकते हैं। वही व्रत
खोलने के दौरान लौकी या कद्दू की सब्जी खा सकते हैं। साथ ही आप व्रत खोलने के लिए साबूदाने खिचड़ी या खीर का भी सेवन कर सकते हैं। कौन सी चीज़ों का आपको नहीं करना है? वैसे तो सावन के पूरे महीने तामसिक भोजन ही करें, लेकिन सोमवार के व्रत में इसका विशेष ध्यान रखें कि साथ ही सावन सोमवार व्रत के दौरान को हरी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, पालक, फूल गोभी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। वह व्रत में बैंगन, परवल का सेवन भी अच्छा नहीं माना गया है। व्रत के दौरान ज़्यादा मसालेदार बेसन की बनी चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। तो सोमवार व्रत में भूलकर भी साधारण नमक का भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो ये सब्जियां नहीं खाएं। व्रत रख रहे हैं तो आपको पता है क्या नियम है। सावन के सोमवार व्रत में आलू से बनी चीज़ खा सकते हैं। सेंधा नमक व्रत, कच्चा नारियल, दूध, दही, लस्सी भी सेवन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। जूस पी सकते हैं फलों का। आप चाहे तो घर में व्रत में मूंगफली, मखाने भून कर खा सकते हैं। सावन के सोमवार व्रत में आप केला, सेब, संतरा, अनार खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा।